हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश देव 9956 पे। भाई लोग, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी की आज मैं बात करने वाला हूं। वो भी उस वैकेंसी का जो लोग रोज़ बोलते हैं भाई इसकी वैकेंसी क्या है, और इमिग्रेशन के माध्यम से जाते हैं वहाँ पे। प्लस वो यूरोप कंट्री, और वहाँ की अगर सैलरी आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे कि इतनी भी सैलरी देती है क्या वो। तो सही है, आपके ट्रेड के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से सैलरी मिलती है, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ। जैसे यूरोप कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे सैलरी आपको अधिकतर मिलती है, गल्फ कंट्री में जाओगे तो आपको कम से कम मिलता है। तो इसीलिए सभी लोग लगभग यूरोप कंट्री में ही जाना पसंद करते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को, मैं बता दूँ कि यूरोप कंट्री का है, बहुत बड़ी कंट्री है। आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यूरोप कंट्री है, बहुत अच्छी सैलरी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सभी को, चाहे एक क्लीनर हो, हेल्पर हो, या फिर कोई एक ट्रेड वाला बंदा हो, या फिर स्किल जिसके पास हो, उन लोग को सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो मैं आज पूरी बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया की वैकेंसी जो आई है, और क्या इसकी सैलरी है, किस किस ट्रेड में इसका काम है, प्लस आपको अगर सैलरी वो कितना लग जाएगा मैं ये भी चीज़ बताऊँ, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं भाई प्राइवेट से अगर जाना है तो कितना खर्च लग जाएंगे। टोटल खर्च भी मैं बताऊँगा कि इसका क्या खर्च है, क्योंकि इसीलिए मैं बड़ी वैकेंसी के बारे में नहीं बताता हूँ। आती तो है वैकेंसी, लेकिन वो आम आदमी उतने पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग नॉर्मल वैकेंसी बताते हैं, जैसे रसिया का हुआ, या फिर कुवैत हुआ, दुबई हुआ, सऊदी हुआ, जो भी वैकेंसीज आती हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे जाने के सक्षम रहें। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, एक इंटरनेशनल ऑफिस के माध्यम से ही आपको ये वैकेंसी मिलेगी और आपको भेजा जाएगा वहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये ऑस्ट्रेलिया की जो वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, और एक अच्छी पेमेंट के साथ, एक अच्छी सैलरी के साथ ये वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात कि इसका ट्रेड क्या है, आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये देख लो पहले। इसका जो स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 3 दिन हुआ इसको आए हुए। क्योंकि देखो इसमें पेमेंट अधिक मात्रा में लग रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, देखो ट्रेड क्या क्या है। देखो कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए उनको, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के बाद उनको सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, और सुपरवाइज़र के बाद मैनेजर की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर हो गया, या फिर किसी भी पद के लिए बस मैनेजर के रूप में उनको रखा जाएगा, चाहे किसी भी जगह उनको मैनेजर के रूप में बुलाया जाएगा। उनकी सैलरी आपको बता दो बहुत ज़्यादा सैलरी है, आप स्क्रीन पे देखिए, और मैं खुद हर एक चीज़ बताऊंगा आप लोग को। तो आपको मैं बता करें कि आप कंस्ट्रक्शन के रूप में वहाँ पे जा रहे हो तो 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख सैलरी है ऑस्ट्रेलिया में। एक महीने की सैलरी, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी की बस, प्लस ओवर टाइम आपको अलग मिलेगा। आप सोच लो, इमेजिन करो कि कितनी सैलरी हो जाएगी एक महीने की सैलरी अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तब। उसके बाद मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्या, सुपरवाइज़र। भाई सुपरवाइज़र जो पद अगर वहाँ पे चला गया, जिसको अगर आ गई, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जो वहाँ पे चला गया, भाई 4,80,000 सैलरी महीने की है, सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी की सुपरवाइज़र की। और उसके बाद मैं बता दूं कि उसके साथ साथ आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो उसकी सैलरी आपकी अलग बनेगी। और मैनेजर की पोस्ट है, आपको क्या सैलरी देख सकते हो आप खुद, मैं बताने की ज़रूरत नहीं आपको, आप खुद देख सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया हूँ, आपको देखना जाकर देख लीजिए। तो और अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें जा सकते हैं। मेरी बात पूरी सुनिएगा चीज़, ठीक है। तो देखिए, ट्रेड तो 3 ट्रेड का आया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो लोग कम से कम अच्छी खासी इंग्लिश, अच्छी खासी बोले तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन आना चाहिए, तभी आपको अथॉरिटी मिलेगी। आपको वहाँ की गवर्नमेंट जो है बुलाने की कोशिश करेगी, या फिर आपको ऑफर लेटर वहाँ से देगा कि आप आइए हमारे देश में, हमारे कंट्री में आकर जॉब करिए, जिस जिस ट्रेड से भी निकला है ट्रेड जॉब। तो और मैं बता दूं कि जिसको कंस्ट्रक्शन में जाना है उनको कम से कम बेसिक, या तो ग्रेजुएशन हो, बीए बीएससी कुछ भी, लेकिन कम से कम बेसिक उनको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। बिना इंग्लिश का वो किसी भी यूरोप कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि रह नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से किसी तरह जुगाड़ लगा कर चले भी जाओगे किसी एजेंसी के माध्यम से, किसी ऑफिस के माध्यम से, तो हो सकता है 1 या 2 महीने बाद वहाँ के लोग आपको वापस भेज दें, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप लोग किसी भी यूरोप कंट्री में जाने से पहले कम से कम एक बार अच्छे से पूछ लीजिए कि वहाँ पे नीड क्या है, क्या क्या रहना चाहिए यूरोप कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि यूरोप कंट्री के लिए सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं,
सभी लोग जाना चाहते हैं कि हम यूरोप कंट्री में जाएंगे। तो हर एक यूरोप कंट्री के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो अच्छी यूरोप कंट्री होगी, जो बड़ी यूरोप कंट्री होगी, जहाँ की करेंसी और सैलरी अच्छी खासी होगी, तो उनको एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए भी उनको कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश, जो वहाँ पे काम करना चाहेगा, तभी आपको वो लोग अप्रूव देंगे कि आप आओ हमारे पास, हमारे कंट्री में आकर जॉब करो। तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी जरूरी चाहिए, आप किसी भी कंट्री में जाओ, यूरोप कंट्री में। उसके बाद मैं बता दूँ कि अगर आप जैसे एग्जांपल में बता दो, जैसे इजराइल में आप लोग जाना चाहते हो ना, तो इजराइल में जाने के लिए आप किसी भी एजेंसी बात कर लो, किसी भी ऑफिस से बात कर लो, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किसी गल्फ़ कंट्री का रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एक बार ट्राई कर लो या फिर पूछ लो, जो भी निकलती है वैकेंसीज ना, उसके नीचे लिखा रहता है कि एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स, वो भी गल्फ़ रिटर्न। तो आप समझ सकते हो कि यूरोप में जाने के लिए बहुत वो होता है। तो आप लोग अगर यूरोप में जाना चाहते हो, अगर गल्फ से रिटर्न हो, तो आपको अच्छी बात है। अगर आप फ्रेशर हो, एज ए फ्रेशर हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि आप ट्राई मत करो, आप यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक गल्फ रिटर्न हो, उनके लिए बहुत बेटर होता है, क्योंकि उनके पास गल्फ एक्सपीरियंस होता है। और गल्फ वालों को जो यूरोप कंट्री बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, बहुत जल्दी बुलाने की कोशिश करता है। इसमें भी देख लो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर को नहीं लिया गया, लेकिन गल्फ रिटर्न वालों को ले लिया गया था। ये बोला गया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई गल्फ वालों को हुआ है, बस जो रिटर्न है फ्रेशर वालों को बहुत कम सिलेक्शन इसमें है। तो हो सकता है, हमें इस बारे में खबर नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेन चीज़ भूल गया, इसका चार्ज क्या है। देखो, इसका क्या है कि कम से कम 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। ऑस्ट्रेलिया जब आप जाओगे तो 6 महीने से लेके 8 महीने आपको लग जाएंगे जाने में। उसके बाद उसके साथ साथ आपको इसका चार्ज कैसे कैसे देना है। इसका चार्ज है टोटली, ऑफिस का चार्ज है, ऑफिस से आप डायरेक्ट बात भी करना, ऑफिस का चार्ज है 8 लाख रुपया। सोचो, अगर 4 लाख रुपये आपको सैलरी वहाँ पे मिल रही है, तो आपको 8 लाख पेमेंट भी करना है। कैसे कैसे करना है, इसका तरीका समझो, स्टेप बाय स्टेप। कम से कम 5 से 6 बार में आपको जमा करना है। पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो कम से कम 50 से 1 लाख रुपये लेंगे, 50,000 या 1 लाख रुपया। उसके बाद आपका वो वीज़ा लगाएंगे, वीज़ा के लिए, तो उसके लिए कुछ पैसे लेंगे वो। फिर उसके बाद जब आपका ऑफ़र लेटर आएगा, तो उसमें कुछ पैसे लेंगे। ऑफ़र लेटर आने के बाद जब वीज़ा आपका आ जाएगा, उसके बाद तब कुछ पैसे लेंगे। फिर जब आपका टिकट होगा तब पैसे लेंगे। और आपको वहाँ भेजने से पहले आपका पूरा पैसा ले लिया जाएगा कई किस्तों में करके, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और उनको भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो ऑफ़िस है, इंटरनेशनल ऑफ़िस है, आप जाकर डायरेक्ट मिल भी सकते हो, TDS। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है, सॉरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है ऑफिस, तो मैं आपको ऑफिस का डायरेक्ट एड्रेस दे दूँगा। वहाँ ऑस्ट्रेलिया का आया है, आप डायरेक्ट जाकर बात कर लीजिए। और अगर आपके लायक हो तो जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी तक वो कल के डेट में एक मेरे पास और रिक्वायरमेंट है रोमानिया का है। वहाँ भी यूरो चलता है भाई, अच्छी खासी, कम से कम 1 लाख सैलरी प्लस जाएगी उसमें। जो रोमानिया का आया है उसमें वेल्डर का है, काफ़ी वैकेंसी है, 5 फीटर का है, और काफ़ी वैकेंसीज़ है। उसको मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। देखो, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और इंटरनेशनल ऑफिस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, तो सही देता हूँ, कोई फेक नहीं देता हूँ। और आपको जाना हो तब भी, नहीं जाना तब भी, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन जाकर मिलकर बात करना आपका काम है। और जो भी हो, आप कम से कम जाने के बाद एक बार मीटिंग करिए, जिससे के माध्यम से जाना है आपको, उनसे जाकर डायरेक्ट बात करिए, उनसे मिलने की कोशिश करिए, तभी आपको कुछ काम हो। घर बैठने से आपको कुछ नहीं होने वाला। प्लस आप किसी भी बंदे को पकड़ के सोचो कि ये हमें भिजवा देगा, ऐसा मत भिजवाए, क्योंकि ऐसे बहुत फ्रॉड हो रहा है यूरोप कंट्री को लेकर। गल्फ कंट्री में तब तक ठीक ठाक चल रहा था जो भी चल रहा है, लेकिन यूरोप के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है इस समय। तो आप लोग सावधानी बरतें, नहीं तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपकी लाइफ में। और जिनको अगर जाना है किसी भी कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, रसिया या फिर किसी भी कंट्री में, जो भी वैकेंसीज आएगी हमारे माध्यम से आपको 100% सही बताया जाएगा। और सही होगा तभी बताया जाएगा, नहीं तो नहीं बताया जाएगी। हमारी वीडियो का यही पर्पज़ रहता है, यही माध्यम है हमारा, कि अगर आप सही हैं, अगर हमारी वैकेंसी सही आई है और वो बंदा सही काम कर रहा है, तभी हम बताएंगे, नहीं तो नहीं। और आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी एजेंसी से जाओ, लेकिन कम से कम पूरा प्रोसेस जानने के बाद ही जाना कि आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करो। तो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो। और जो रसिया के लिए आप लोग आ रहे थे